दोस्तों, आपको गोपाला जी का नमन। अगर कोई भी काम करने जा रहे हैं आप, तो अगर उसमें मुहूर्त तलाशते हैं, आप देखते हैं कि शुभ घड़ी है वो वाली काम के लिए आपके, तो उस कार्य के होने की संभावना बढ़ने लगती है। ये निश्चित है। देखिए, मुहूर्त का बहुत महत्व है। आप देखिए कि अगर हम वैदिक काल में जाएं तो मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी वहाँ पे, है ना। ज्योतिष तो एक ये कंट्रोवर्शियल विषय है कि ज्योतिष जो फलित ज्योतिष जो हमारी तथाकथित है ये वैदिक काल में थी या नहीं थी, मगर ये निश्चित है और ये सत्य है। इसके अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि मुहूर्त ज़रूर होता था। मुहूर्त जो है ये 5 अंगों से मिलकर बनता है, पंचांग जिसको बोलते हैं, 5 अंग। और ये 5 अंग हर एक शुभ कार्य से पहले अगर इनका मनन कर लिया जाए, इनकी गणना कर ली जाए, इनको जान लिया जाए तो शुभ होता है। ये 5 अंग देखिए बड़े सब जानते हैं इनको। तिथि है, वार है, योग है, नक्षत्र है, करण है। ये 5 योग मिलके पंचांग बनता है। और पंचांग इसी से इसका नाम पड़ा। एक पंचांग पुस्तक के रूप में आता है, एक पोथी के रूप में आता है। जो जिनको नहीं पता वो पंचांग लेंगे तो उसमें ये दिखाई देगा आपको। उसमें अगर आप देखेंगे तो तिथि है, उसमें योग है, उसमें नक्षत्र हैं और उनकी समय अवधि है कि कितने समय से लेके कितने समय तक ये पर्टिकुलर अंग चल रहा है। ये देख लीजिए, जान लीजिए। फिर इनके जो अलग अलग तरीके हैं मुहूर्त के लिए, जो सबसे अच्छा विचार माना गया है वो चंद्रमा का विचार माना गया है। यानी कि चंद्रमा से मुहूर्त कैसे देखा जाए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि आपकी जन्म लगन में चंद्रमा की स्थिति क्या है। जिस राशि में चंद्रमा स्थित होता है जन्म कुंडली में, वो आपकी जन्म की राशि कहलाती है। फिर उसमें आप देखिए कि उस राशि से चंद्रमा का जो गोचर है, गोचर मीन्स ट्रांजिट, 2 दिन लगभग चंद्रमा एक राशि में स्थित रहता है और अपने एक निश्चित परिपथ पे वो भ्रमण करता रहता है। तो वो भ्रमण आपकी देखिए कि आपकी राशि से, जन्म राशि से वो भ्रमण 4थे स्थान में, 8वें स्थान में और 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए। ये अशुभ समय होता है, अशुभ मुहूर्त होता है। इनको अवॉइड करें। अमृत योग कहलाते हैं। तो अमृत योग जब बनते हैं जब रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो, सोमवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र हो, मंगलवार के दिन अश्वनी नक्षत्र हो, बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र हो और शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो। तो ये बड़े सरलता से आप देख सकते हैं। आप पंचांग में देखेंगे आपको दिन मिल जाएंगे, पंचांग में देखेंगे आप नक्षत्र मिल जाएंगे, नक्षत्रों की समयावधि मिल जाएगी। तो ये आप चुन सकते हैं अमृत योग अपने शुभ कामों के लिए। फिर अब आपको रवि पुष्य योग मिलते हैं। रवि पुष्य योग बोलते हैं जिस दिन रविवार के दिन, संडे के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाए तो ये रवि पुष्य नक्षत्र योग कहलाता है। ये योग भी शुभ कामों के लिए अच्छा माना गया है। फिर दूसरा गुरु पुष्य नक्षत्र आता है। गुरु पुष्य मीन्स जिस दिन गुरुवार होता है, थर्सडे है जिस दिन, और जिस दिन थर्सडे को पुष्य नामक नक्षत्र होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र होता है। ये भी अगर देखा जाए तो विशेष रूप से जो बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई काम इस दिन, इस मुहूर्त में शुरू करना शुभ सिद्ध होता है। बहुत सारा ऐसा टाइम होता है, देखिए ये अर्जेंसी है काम की और ये शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहे हैं आपको, क्योंकि ये डेली तो होते नहीं हैं। ये तो ना ही पीरियोडिकली होते हैं, रेंडमली होते हैं ये। तो अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर शुभ चौघड़िया चुना जाता है। ये जो चौघड़िया होता है ये भी पंचांग में आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लगभग 1.5 घंटे का जो समय है ये चौघड़िया कहलाता है। और इन चौघड़िया में राहु काल को त्याज्य माना जाता है। राहु काल
भी आपको पंचांग में मिल जाएगा। नित्य इसकी समयावधि एक लगभग सुनिश्चित है, मगर जो लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली देखेंगे, क्योंकि जो हमारा IST है, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और जो हमारा LMT है, जो हमारा लोकल मीन टाइम है, उसमें डिफरेंस है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो अपने जो आपका लोकल टाइम है, उस लोकल टाइम के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए कि राहु काल की वो समयावधि कब तक पड़ रही है। तो इस राहु काल को अवॉइड करना है। और शुभ चौघड़िया में अगर चुनना है तो शुभ चौघड़ियों में जो लाभ का चौघड़िया होता है, अमृत चौघड़िया होता है, शुभ चौघड़िया होता है, चंचल नामक चौघड़िया होता है, ये चौघड़िए शुभ माने गए हैं। फिर अभिजीत मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त जो है ये लगभग 11:45 दिन में लेके और 12:15 तक ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि आधे घंटे का ये जो समय है ये अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। मान लीजिए अगर कोई समय नहीं मिल रहा है तो अभिजीत मुहूर्त आप अपने किसी शुभ कर्म के लिए चुन सकते हैं। इस मुहूर्त में, इस समयावधि में आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। फिर देखिए बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, बहुत सारे योग हैं जो त्यागने योग होते हैं, जिनमें शुभ काम नहीं करे जाते। जैसे इन योगों को तृतीयज योग कहते हैं। ये जो तृतीयज योग हैं ये तीन घटकों से बनते हैं। एक उसमें नक्षत्र है, उसमें वार है, तो ये तृतीयज योग जो है ये। अब इसमें भी ये भी सुनिश्चित है, जिस दिन पंचमी तिथि है और पंचमी तिथि के दिन हस्त नक्षत्र पड़ जाए और रविवार पड़ जाए तो ये अशुभ है। इसी प्रकार से अगर पंचांग में देखिए कि अगर सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि के दिन अश्विनी नक्षत्र आ जाए या मंगलवार हो तो भी ये अशुभ है ये। इसी प्रकार से षष्ठी तिथि देखिए आप, षष्ठी तिथि में अगर मृगशिरा नक्षत्र होता है या सोमवार होता है तो भी ये अशुभ माना गया है। इसी प्रकार से अष्टमी तिथि देखिए आप, अष्टमी तिथि के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र हो और बुधवार तो भी ये शुभ नहीं मानी गया है ये वाला मुहूर्त। इसी प्रकार से दशमी को देखिए, दशमी को अगर रेवती नक्षत्र हो या शुक्रवार आ जाए तो भी ये अशुभ समय माना गया है। इसी प्रकार से फिर नवमी तिथि को देखिए, अगर नवमी को गुरुवार होता है और पुष्य नक्षत्र अगर आ जाता है। एकादशी तिथि में देखिए आप, अगर रोहिणी नक्षत्र होता है इस एकादशी तिथि के दिन और शनिवार आ जाता है तब ये अशुभ समय माने गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो हम तृतीयज योग जो हैं ये हम देखते हैं शुभ काम के लिए वर्जित हैं। दोस्तों ये बहुत ही एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये, और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो क्यूरियोसिटी है लोगों में, जो जिज्ञासा है लोगों में मुहूर्त के प्रति, तो उसको अगर कुछ नहीं है तो इतना मात्र भी चुनते हैं तो भी आपके लिए ये शुभ सिद्ध हो सकता है। तो इसको कीजिए। और फिर अगर बहुत डिटेल्स में जाना है तो देखिए फिर तो बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा। एक प्लैनेट का ट्रांजिट, एक समय का, एक घड़ी का आपको हिसाब रखना पड़ेगा, तब जाके शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं। और वो शुभ मुहूर्त भी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि ये ज़रूरी नहीं कि एक शुभ मुहूर्त दूसरे व्यक्ति के लिए भी शुभ हो। ये मैं बार बार कहता हूँ, ये हो सकता है कि एक किसी के लिए जहर है, किसी उसके दूसरे के लिए वो अमृत सिद्ध हो। इसी प्रकार से एक योग किसी के लिए अशुभ सिद्ध हो रहा है, हो सकता है दूसरे के लिए बहुत ही शुभ सिद्ध हो। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। तो अगर बौद्धिकता से अगर गणना करते हैं, बौद्धिकता देखी जाती है, अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो वो कभी जर्नल चीज़ों में नहीं जाएगा, सामान्य चीज़ों में नहीं जाएगा। वो इन चीज़ों की गणनाएं व्यक्ति विशेष के अनुसार करेगा, स्थान विशेष के अनुसार करेगा, कार्य विशेष के अनुसार करेगा। तब संभावनाएं आपके शुभ कर्म होने की, शुभ काम होने की और भी बढ़ जाएंगी। दोस्तों अगर गोपाला जी का ये छोटे छोटे क्लिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ यूट्यूब में गोपाला जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों वायरल करें गोपाला जी।